नमस्कार। आप सभी का स्वागत है दोस्तों यूट्यूब चैनल डेली वेदर अपडेट टुडे पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 10 दिनों में देश भर में किस प्रकार का मौसम रह सकता है। दोस्तों, इस बार ये देखा गया है कि अक्टूबर के महीने में लगभग 2 से 3 चक्रवाती तूफान बने और एक सक्रिय लो प्रेशर सिस्टम बना। उस लो प्रेशर सिस्टम के कारण पूर्वी भारत, मध्य भारत के इलाकों पर भारी बारिश की गतिविधियां देखी गई। नवंबर के महीने में भी अनुमान है कि बंगाल की खाड़ी में 2 से 3 चक्रवाती तूफान आ सकते हैं। आप लोगों को मैं इस समय लाइव दिखा रहा हूं। आप सभी देख सकते हैं कि एक चक्रवाती तूफान चाइना की तरफ बना हुआ है और दूसरा चक्रवाती तूफान कोरिया की तरफ बना हुआ है। जल्दी दोस्तों ये कमज़ोर होकर बंगाल की खाड़ी में पहुंचेंगे। जैसे ये बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करेंगे तो सीधे तौर पर नमी वाली हवाएं इसको इंटेंसिफाई कर कर देश भर में बारिश की गतिविधियां बढ़ा सकते हैं। नवंबर के महीने में आप सभी देख रहे होंगे दोस्तों, इस समय काफ़ी शक्तिशाली चक्रवाती तूफान है। फिलहाल अभी हम अपने देश भर के मौसम के बारे में बात करेंगे। पर्वतीय क्षेत्रों पर अभी तक कोई मजबूत पश्चिम विक्षोभ नहीं आया है। काफ़ी लंबा इंतजार करना पड़ रहा है गंगा के मैदानी भागों के लिए। मैदानी भागों पर अक्टूबर के महीने में भी बारिश की इंटेंसिटी कम देखी गई क्योंकि मजबूत पश्चिम विक्षोभ अभी तक नहीं पहुंचे हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन सभी भागों पर मौसम साफ है। पूर्वी भारत के इलाकों पर कमजोर साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। दक्षिण भारत के मौसम के बारे में बात करें तो दोस्तों, दक्षिण भारत के मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा के इलाकों पर भी हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जा रही हैं। आइए जानते हैं अगले 10 दिन का मौसम पूर्व अनुमान। बंगाल की खाड़ी की तरफ से जो चक्रवाती तूफान था वो बिल्कुल ही कमज़ोर पड़ चुका है, लेकिन वो एक कमज़ोर साइक्लोनिक सर्कुलेशन है। ये सर्कुलेशन लगातार 28 अक्टूबर के दिन बंगाल की खाड़ी की तरफ से सक्रिय नमी वाली हवाएं अपनी तरफ खींचेगा। जैसे ही नमी वाली हवाएं इसकी तरफ पहुंचेंगी तो सीधे तौर पर मध्य प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी इलाके, इधर जो पूर्वी भारत के क्षेत्र हैं जैसे कि बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, इन भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश होने के आसार देखे जा सकते हैं। गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर पूरी तरीके से मौसम साफ रहेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी इलाकों पर भी पूरी तरीके से दोस्तों मौसम बिल्कुल साफ देखे जाने के आसार हैं। 29 अक्टूबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 29 अक्टूबर के दिन उत्तर भारत के हिमालय पर्वतों से लेकर गंगा के मैदानी भागों पर किस प्रकार का मौसम रह सकता है। 29 अक्टूबर के दिन पर्वतीय क्षेत्रों पर एक हल्का पश्चिम विक्षोभ है जिसके कारण लेह लद्दाख से लेकर गिल बल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के इलाकों पर हल्की बर्फबारी देखी जा सकती है। मैदानी क्षेत्रों पर इस पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव बिल्कुल भी नहीं देखा जाएगा। पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश के पश्चिमी उत्तरी इलाके सहित सभी भागों पर मौसम साफ रहेगा। लगातार दोस्तों नवंबर के लास्ट में भी और अक्टूबर के लास्ट में भी भारी बारिश का सिलसिला सिर्फ पूर्वी भारत के क्षेत्रों पर देखा जा सकता है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, इन भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। दक्षिण भारत के मौसम के बारे में बात करें तो मुंबई, महाराष्ट्र से लेकर कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के इलाकों पर हल्की बारिश हो सकती है। 30 अक्टूबर के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 30 अक्टूबर के दिन उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और दक्षिण भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। दक्षिण भारत के इलाकों पर दोस्तों विंटर सीजन में नॉर्थ ईस्ट मानसून का आगमन होता है। तो 30 अक्टूबर के दिन नॉर्थ ईस्ट मानसून दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर पहुंच चुका है। मानसूनी बारिश की इंटेंसिटी कोंकण, गोवा से लेकर विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के इलाकों पर देखी जा सकती है। साथ ही साथ दोस्तों कमजोर साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण पूर्वी भारत के क्षेत्रों पर भी लगातार झमाझम बारिश की गतिविधियां देखी जा रही है। झारखंड से लेकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के इलाकों पर जोरदार बारिश होने की संभावना है। मेजर परिवर्तन यह है कि दोस्तों बिहार के इलाकों पर मौसम बिल्कुल साफ हो चुका है। बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान, इन सभी क्षेत्रों पर शुष्क मौसम देखा जा सकता है। 31 अक्टूबर के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 31 अक्टूबर के दिन देश भर में किस प्रकार का मौसम रहेगा। मॉडल जो इंडिकेशन कर रहा है इसके अकॉर्डिंग दोस्तों उत्तर भारत के हिमालय पर्वतों से लेकर गंगा के मैदानी भागों पर भी मौसम बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के इलाकों पर अभी तक जो बंगाल की खाड़ी की तरफ से सक्रिय नमी वाली हवाएं पहुंच रही थी तो वो नमी वाली हवाएं दोस्तों कमज़ोर पड़कर
रिकवर हो रही हैं, तो मध्य प्रदेश के भागों पर भी बारिश होने की संभावना नहीं है। अरब सागर की तरफ से उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के कारण दिन और रात के तापमान में गिरावट देखी जा रही है और ठंड का प्रभाव भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ देखा जा सकता है गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर। 1 नवंबर के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 1 नवंबर के दिन क्या कुछ मौसम में परिवर्तन नज़र आ रहा है। देखिए दोस्तों, अभी तक तो कमज़ोर साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण पूर्वी भारत और मध्य भारत के इलाकों पर जोरदार बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती थी, लेकिन धीरे धीरे अरब सागर की तरफ से उत्तर पश्चिमी जो शुष्क हवाएं चल रही हैं, उन शुष्क हवाओं के कारण ये देखा जा रहा है कि बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ के उत्तरी भागों पर पूरी तरीके से मौसम साफ हो रहा है, यानी बारिश की इंटेंसिटी धीरे धीरे पूर्वी भारत की तरफ से कम होती देखी जा सकती है। मध्य भारत और उत्तर भारत के इलाकों पर तो सिमिलर कंडीशन बनी हुई है, बारिश की संभावनाएं बिल्कुल भी नहीं है। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, इन सभी इलाकों पर दोस्तों शुष्क मौसम रहने के आसार बने हुए हैं। 2 नवंबर के मौसम के बारे में बात करें। 2 नवंबर के दिन दोस्तों बहुत ही बड़ा मेजर परिवर्तन देखा जा रहा है कि नॉर्थ ईस्ट मानसून दक्षिण भारत के इलाकों पर काफ़ी सक्रिय है। इस मानसून की खास बात ये होती है कि दोस्तों जब गंगा के मैदानी इलाकों पर विंटर सीजन चलता है, यानी ठंड का दौर देखने को मिलता है अक्टूबर से लेकर फरवरी तक, तो दोस्तों इन्हीं दिनों में दक्षिण भारत के इलाकों पर नॉर्थ ईस्ट मानसून पहुंचता है, यानी अरब सागर की तरफ से चलने वाली और बंगाल की खाड़ी की तरफ से चलने वाली नमी वाली हवाएं दक्षिण भारत के इलाकों पर पहुंचने लगती हैं, जिसके कारण दोस्तों दक्षिण भारत के इलाकों पर झमाझम बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। 2 नवंबर के दिन दोस्तों तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोंकण, गोवा के इलाकों पर भारी बारिश होने की संभावना है। पूर्वी भारत के सभी इलाकों पर मौसम बिल्कुल साफ रह सकता है। 3 नवंबर के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 3 नवंबर के दिन उत्तर भारत के हिमालय पर्वतों से लेकर गंगा के मैदानी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। वर्तमान समय में दोस्तों 3 नवंबर के दिन पर्वतीय क्षेत्रों पर कोई मजबूत पश्चिमी विक्षोभ नहीं है, जिसके कारण पर्वतीय भागों से लेकर मैदानी भागों पर मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। लेकिन जल्दी दोस्तों लगभग 15 नवंबर के बाद ही पर्वतीय भागों पर बैक टू बैक WD पहुंचेंगे, और जैसे ही पर्वतीय क्षेत्रों पर WD पहुंचेंगे तो सीधा सा प्रभाव गंगा के मैदानी भागों पर देखा जा सकता है। 3 नवंबर के दिन मध्य भारत, उत्तर भारत और पूर्वी भारत के राज्यों पर दोस्तों पूरी तरीके से मौसम साफ रहेगा। दक्षिण भारत के इलाकों पर भीषण बारिश होने की संभावना है। लगातार अरब सागर की तरफ से नमी वाली हवाएं और बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी वाली हवाएं दक्षिण भारत के बड़े क्षेत्रों पर पहुंचती हुई देखी जा सकती हैं। 4 नवंबर के मौसम के बारे में बात करें। 4 नवंबर के दिन पूर्वी भारत से लेकर मध्य भारत और उत्तर भारत के क्षेत्रों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। देखिए दोस्तों, पूर्वी भारत के जो इलाके हैं, इन भागों पर अरब सागर की तरफ से उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के कारण मौसम बिल्कुल साफ रह सकता है। चाहे बिहार के इलाके हों या फिर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के क्षेत्रों, सभी इलाकों पर दोस्तों शुष्क मौसम देखे जाने के आसार हैं। मध्य भारत और उत्तर भारत के भागों पर भी मौसम में कोई परिवर्तन नहीं है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, सभी इलाकों पर दोस्तों शुष्क मौसम देखे जाने के आसार बने हुए हैं। कंटिन्यू हैवी रेनफॉल की एक्टिविटी दक्षिण भारत के एक बड़े क्षेत्रों पर देखी जा सकती है। लगभग दोस्तों 100 से लेकर 150 मिलीमीटर की जोरदार बारिश हो सकती है। 5 नवंबर के मौसम के बारे में बात करें। 5 नवंबर के दिन क्या कुछ मौसम में परिवर्तन है। आप सभी के लिए महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि दोस्तों जैसे ही चक्रवाती तूफान या फिर सक्रिय लो प्रेशर सिस्टम अक्टूबर के महीने में बंगाल की खाड़ी में देखने को मिले थे, तो नवंबर के महीने में भी 2 से लेकर 3 चक्रवाती तूफान बंगाल की खाड़ी में डेवलप होंगे। अनुमान है कि दोस्तों एक चक्रवाती तूफान बंगाल की खाड़ी की तरफ से बनकर दक्षिण भारत और फिर दक्षिण भारत से होते हुए वो गुजरात, राजस्थान के भागों पर अपना लैंडफॉल कर सकता है। लेकिन आने वाले दिनों में मैं आप सभी को अपडेट देता रहूँगा। आप सभी लोग मेरे से जुड़े रहिए। 5 नवंबर के दिन उत्तर भारत और मध्य भारत के भागों पर मौसम साफ रहेगा। 6 नवंबर के मौसम के बारे में बात करें। 6 नवंबर के दिन क्या कुछ मौसम में परिवर्तन बना हुआ है। फेयरवेल कंडीशन दोस्तों बंगाल की खाड़ी में बनी हुई है। कंटिन्यू काफ़ी भारी मात्रा में नमी वाली हवाएं चल रही हैं। इन नमी वाली हवाओं के कारण ही जल्दी बंगाल की खाड़ी में एक सक्रिय डीप डिप्रेशन या फिर CS यानी सीरियस साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा, और वो साइक्लोनिक सर्कुलेशन दोस्तों जल्दी दक्षिण भारत के इलाकों पर भारी बारिश की गतिविधियां दे सकता है। 6 नवंबर के दिन पर्वतीय भागों पर भी
मौसम बिल्कुल साफ है। और मैदानी भागों के मौसम के बारे में बात करें तो मैदानी भागों पर भी कोई खास परिवर्तन नहीं है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर सभी इलाकों पर शुष्क मौसम देखा जा सकता है। इधर जो पूर्वी भारत के इलाके हैं इन भागों पर भी दोस्तों शुष्क मौसम देखा जा सकता है। आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।